हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों आज हम क्लास 6 का 12.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं और आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए नंबर में है, सुशीला की वर्तमान आयु x वर्ष लीजिए, बताइए 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी। दूसरे नंबर में है, बताइए 4 वर्ष बाद वह कितने वर्ष की हो जाएगी। तीसरे नंबर में है, सुशीला के दादाजी की आयु सुशीला की आयु से 7 गुनी है, उसके दादाजी की आयु क्या है। चौथे नंबर में है, सुशीला की बड़ी बहन की आयु सुशीला की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है, उसकी बड़ी बहन की आयु क्या है। पहला क्वेश्चन था कि बताइए 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व उसकी वर्तमान आयु यहाँ पे x वर्ष दी गई है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। दूसरे नंबर में है, 4 वर्ष बाद वह कितने वर्ष की हो जाएगी। तो वर्तमान आयु है x और 4 वर्ष बाद बोल रहा है, तो इसमें हम 4 प्लस कर देंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। सुशीला के दादाजी की आयु सुशीला की आयु से 7 गुनी है, उसके दादाजी की आयु क्या है। सुशीला की आयु कितनी है, x वर्ष। सुशीला की आयु है x वर्ष और उसके दादाजी की आयु यहाँ पे बोल रहा है कि सुशीला की आयु से 7 गुनी है, तो 7 गुनी है तो 7x हो जाएगा। उसके दादाजी की आयु 7x वर्ष। सुशीला की बड़ी बहन की आयु सुशीला की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है। सुशीला की आयु x वर्ष है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी बड़ी बहन की आयु सुशीला की आयु के 2 गुने से, तो सुशीला की आयु का पहले हम दोगुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2 गुने से 3 वर्ष कम है, 2 गुने से 3 वर्ष कम है तो -3 कर देंगे इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x माइनस 3 वर्ष। इसमें भी ये सब भी वर्ष है, यहाँ भी वर्ष हो जाएगा x प्लस 4 वर्ष और यहाँ पे भी वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। उसकी बड़ी बहन की आयु बी नंबर में है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या है। तो एक आयताकार हॉल है, ये है आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर कम है। पहले देखते हैं, ये तो चौड़ाई हो गया और ये हो गया लंबाई। तो लंबाई को हम बोलते हैं L और चौड़ाई को बोलते हैं B, ब्रेथ और लेंथ। ठीक है, ये B जो है ये चौड़ाई हो गया और L जो है ये लंबाई हो गया। चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है इसकी लंबाई, चौड़ाई के 2 गुने से। तो यहाँ बोल रहा है कि यदि चौड़ाई B मीटर है, चौड़ाई B मीटर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे B मीटर ले लेते हैं। चौड़ाई B मीटर है तो लंबाई क्या है। यहाँ पे लंबाई के बारे में भी बताया ही गया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से यानी कि चौड़ाई हो जाएगा 2b, चौड़ाई का 2 गुना हो गया। चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है तो इसमें +5 कर देंगे। तो यहाँ लंबाई पूछ रहा है कि लंबाई क्या है, तो लंबाई हो जाएगा 2b + 5। सी नंबर में है, एक आयताकार बक्से की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है और चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बक्से की ऊंचाई पहले लिखते हैं। बस बक्से की ऊंचाई h सेंटीमीटर, बक्से की लंबाई 3h सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है। ऊंचाई तो यहाँ पे हमें पता है कि h सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है तो 3h हो जाएगा। इसकी लंबाई 3h सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि और चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। लंबाई तो हमें पता चल गया कि 3h सेंटीमीटर लंबाई, अब चौड़ाई पूछ रहा है। चौड़ाई बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर कम है लंबाई से, तो लंबाई तो ये हो गया 3h, वैसे 7 सेंटीमीटर कम तो -7, तो बक्से की चौड़ाई होगी 3h - 7 सेंटीमीटर। अब लास्ट में बोल रहा है कि बक्से की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यही हो गया आंसर।
ऊंचाई के पदों में ही हमने यहाँ पे व्यक्त किया है। तो लंबाई और चौड़ाई बोल रहा है निकालने के लिए, तो ये हो गया आंसर हमारा 3h सेंटीमीटर और 3h - 7 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई। डी नंबर में है, एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह पटना से राजगीर की ओर जा रही है। बस के 3 घंटे चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर बची रह जाती है। x का प्रयोग करते हुए पटना से राजगीर की दूरी बताइए। यहाँ पे बस की चाल दी गई है कि बस x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है। x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में वह x किलोमीटर चल रही है बस। तो बस की चाल हमने लिखा x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा को इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे स्लैश दे के h मतलब आवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर है, यह पटना से राजगीर की ओर जा रही है। बस 3 घंटे चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर बची रह जाती है। 3 घंटे में दूरी तय करती है 3x किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में x किलोमीटर कर रही है तो 3 घंटे में 3x करेगी। शेष दूरी मतलब बचा हुआ दूरी यहाँ पे है 22 किलोमीटर, यानी 3 घंटे दूरी तय करने के बाद भी 22 किलोमीटर बचा रह जाता है। तो यहाँ पे शेष दूरी हमने लिखा 22 किलोमीटर। इसलिए कुल दूरी यहाँ पूछ रहा है, x का प्रयोग करते हुए पटना से राजगीर की दूरी बताइए। तो यहाँ पे कुल दूरी पूछ रहा है कि पटना से राजगीर की कुल दूरी क्या है। कुल दूरी यहाँ पे पूछ रहा है तो हो जाएगा 3x + 22 किलोमीटर। 3x हुआ 3 घंटे में तय की गई दूरी, और 22 किलोमीटर जो दूरी बची रह गई थी वो। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा कुल दूरी, पटना से राजगीर की कुल दूरी आ जाएगी 3x + 22 किलोमीटर। सेकेंड नंबर में है, व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। उदाहरण दिया गया है, हमारी कक्षा में x विद्यार्थी हैं और स्कूल में 15x विद्यार्थी हैं। तो इसी को साधारण भाषा में यहाँ लिखा गया है, साधारण भाषा में लिखा गया है। स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की 15 गुनी है। इसी तरह लिखना है, जैसे कि यहाँ पे x का प्रयोग करके यहाँ लिखा गया है, और यहाँ पे x का प्रयोग नहीं करके साधारण भाषा में लिखा गया है। तो ऐसे ही हमें आगे भी करना है। राखी के पास x रुपये हैं, उसकी सहेली के पास 3x रुपये हैं। तो इसको साधारण भाषा में हम लिखेंगे, राखी के सहेली के पास राखी से 3 गुना रुपये हैं। ठीक है, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p रुपया है, एक पुस्तक का मूल्य 4p रुपया है। इसको साधारण भाषा में कैसे लिखेंगे, पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका से 4 गुना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुस्तक का मूल्य 4p रुपया है और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p रुपया है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका से 4 गुना है। सुरेश के पास y बकरियां हैं, रमेश के पास y/4 बकरियां हैं। रमेश के पास सुरेश की बकरियों का 1/4 भाग है। मतलब कि जितना सुरेश के पास बकरी है उसका आधा बकरी है रमेश के पास। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। डी नंबर में है, मोहन की आयु 8 वर्ष है, उसके पिताजी की आयु 4 वर्ष है और उसकी माँ की आयु 4 - 5 वर्ष है। तो इसको साधारण भाषा में लिखना है, मोहन के पिता की उम्र मोहन से 4 गुना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोहन की आयु दी गई है 8 वर्ष और उसके पिता की आयु 4 वर्ष, तो 4 गुना हुआ मोहन के पिता की उम्र। तो मोहन के पिता की उम्र मोहन से 4 गुना है, तथा उसकी माँ की उम्र पिता के उम्र से 5 वर्ष कम है। यहाँ पे माँ की उम्र है, ये हो गया मोहन के पिता की उम्र 4 और इसकी माँ की आयु -5, मतलब क्या हुआ कि उसके पिता की आयु से 5 वर्ष कम उम्र है उसकी माँ की। तो यहाँ हमने लिखा उसकी माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। तीसरे नंबर में है, सपना की आयु x वर्ष दी हुई है, बताइए x + 5 और x - 3 क्या दर्शाएंगे। x + 5 सपना के वर्तमान उम्र से 5 वर्ष के बाद,
x + 5 है, यानी कि सपना के उम्र के 5 वर्ष बाद, x - 3 सपना की वर्तमान उम्र से 3 वर्ष पहले। बी नंबर में दिया गया है, दिया हुआ है कि एक कक्षा में m विद्यार्थी टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं। 3m क्या दर्शाएगा तथा m/2 क्या दर्शाएगा। 3m का मतलब क्या हुआ, m का तिगुना, मतलब कि टेलीविज़न देखना पसंद करने वाले विद्यार्थी का तिगुना। अब देखते हैं कि m/2 क्या दर्शाएगा। m/2 का क्या मतलब हुआ कि m का आधा, यानी कि टेलीविज़न देखना पसंद करने वाले विद्यार्थी का आधा। सो फ्रेंड्स, हमारा एक्सरसाइज 12.4 यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में 12.5 स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।